आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, बुरे समय पे क्या करें? पानी पिएं। बुरे समय पे क्या करें? दूध पिएं। बुरे समय पे क्या करें? जप करें। बुरे समय पे क्या करें? गाय को एक चीज खिलाएं। अभी आपको मैं बताने जा रही हूँ। मैं ये मान के चल रही हूँ आपका सबसे बदतर समय शुरू है, ठीक है? इंसान के 9 प्लेनेट में से अगर मान लो 7 या 8 प्लेनेट नेगेटिव है, एक प्लेनेट है या तो वो स्ट्रगलफुल है, ठीक है? 100% का एफर्ट करते हो, बदले में 5% मिलना, 10% मिलना मिलना, 100 का 100 नहीं मिलना, मान लो वो। फादर साहब वाली कैलकुलेशन भी सपोर्ट में नहीं है, वो भी 1-2 साल के लिए नहीं, लंबे टाइम के लिए। तो इंसान को क्या बोलोगे भैया? अब तुम भूल जाओ, 7 साल, 8 साल, 9 साल तुम छोड़ दो। ऐसे थोड़ा चलता है, ऐसे चल ही नहीं सकता। तो जो चीज़ आज आपको मैं बताने चाह रही हूँ, मसला एक इंसान का जैसे कंसल्टेशन भी होती है, ठीक है? जैसे उसको बोलो कि भाई ये ना अब आपका इस पीरियड से ये पीरियड शुरू हो गया है, इसमें आपको हर चीज़ में ध्यान से चलना पड़ेगा, आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, इसमें दिक्कत दिक्कत लगती है, फाइनेंशियली भी नहीं। शैना जी किस में प्रॉब्लम आएगी? अरे भाई, जब प्रॉब्लम आती है ना, वो हेल्थ पे भी हिट करती है, वो रिश्तों पे भी हिट करती है, वो लिटिगेशन भी देती है, क्योंकि छठा घर, 8वां घर, 12वां घर या 8वां 12वां घर अगर संबंध बनाता है, वो नेगेटिव प्लेनेट को बना देता है। और वो किसका कॉम्बिनेशन है? हिडन प्रॉब्लम का कॉम्बिनेशन है, छुपी हुई दिक्कतों का कॉम्बिनेशन है। छठा पे किसका राज चलता है? बुध का और राहु का ना। तो क्या होता है? अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लमें आती हैं, छुपी हुई दिक्कतें, अनएक्सपेक्टेड, जो सोचा भी नहीं था। 8वां हिडन, समझे? एक्सीडेंट्स, इंजरीज, इमोशनल पेन, मनी लॉस, रिलेशनशिप लॉस। ये क्यों नहीं समझते? अब छठा, 8वां, 12वां घर को जागरूक करेंगे, वो तो करेंगे करेंगे। अभी मैं आपको चीजें बता रही हूं। अगर वाकई में डिमोटिवेट हो गए हो, कॉन्फिडेंस की ऐसी धज्जियां सी उड़ गई हैं ना, और कॉन्फिडेंस ही तोड़ता है यार। कितना भी मैंने ऐसे ऐसे बंदों को देखा है, आपको मैं ये सच्ची मैं कसम खा के कह रही हूँ कि दे वर देयर। मतलब है ना, जिसको बोला जाता है जय राज्य जिसको बोलते हैं। लेकिन वक्त का तकाजा देखो, वक्त देखो क्या पलटता है, हर जगह से पटकी, हर जगह से। तो एक इंसान को ना लगने लग जाता है कि यार हो सकता है मेरे में ही क्षमता नहीं है। उस इंसान को ये नहीं पता कि तू तो कितने, वो कहते हैं ना, झंडे गाड़ के आया है। इंसान वो भूलता चला जाता है, वो दिन भर दिन भूलता चला जाता है, पर भूलने का ही तो नहीं है। कोई तो तैयारी करी होगी, कुछ तो अचीव किया होगा, रिश्तों में अचीव किया होगा। अगर आपकी तरफ से लोगों के लिए बहुत बहुत है, दूसरा दूसरे की तरफ से नहीं है, ये समझो ना। उसमें वो अपनी पर्सनैलिटी दिखा रहा है, उसमें आपके अंदर कहां से कमी हो गई? तो मेरा कहने का मकसद ये है, कई बार एक इंसान को रिश्तों में हिट करेगा, हेल्थ में हिट करेगा, कि लिटिगेशन दे सकता है, शत्रु परेशान कर सकते हैं, पैसों की हानि हो सकती है। यही मसले हैं ना इंसान के, और मसले हैं क्या? तो इन मसलों को पिछाड़ने के लिए जो हम चीजें, इलाज आपको बताएंगे, वो 100% नहीं, 10,000% कर देगा बेड़ा पार, बदल जाएगी दशा की दिशा। पक्की बात है, जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, मन ब्लास्टिंग ठा बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पास लोगों? बताती हूँ। घर पे स्फटिक का शिवलिंग है, पारे का शिवलिंग है, होगा ही, होना ही चाहिए, नहीं है तो आप लेके आए, कोई बात नहीं। आप ये धर्म स्थान पे भी कर सकते हो, कहने का मकसद मेरा ये है। आप अपने घर पे भी कर सकते हो। घर पे करते तो थोड़ा एकाग्रचित हो जाता है मामला। जो कई बार धर्म स्थान के होते हैं, जो आपको मंदिर में ही जाके करने होते हैं, फिर मैं ढीठ बन जाती हूँ, भाई ये तो वही होगा, इसका कोई चारा नहीं है ना। घर के शिवलिंग पर आप क्या करो? पानी, पानी पीने वाला पानी लेना एक लोटे में, ठीक है? आपने जल अभिषेक करना है, रुद्र अभिषेक करना है। आपको किसी की परमिशन की, जैसे हनुमान चालीसा अगर ऐसे नहीं पढ़ोगे तो फल नहीं मिलेगा, ये नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा, वो नहीं करोगे तो फल नहीं मिलेगा। फल कैसे नहीं मिलेगा? कैसे नहीं मिलेगा? एक इंसान की नियत प्योर है, एक इंसान अपने बड़ी सरकार को याद कर रहा है, वो अपने कर्म पे पूरा 100% दे रहा है, तो फल कैसे नहीं मिलेगा यार? ये दिमाग में सोचना, इतने नियम,
इतने नियम क्या तुम अपने भाई के साथ रखते हो? माँ बाप के साथ ऐसे नियम रखते हो क्या? अरे ऐसे ही पुकारना पड़ेगा तो मेरी माँ नहीं सुनेगी। माँ के तो हक होता है ना यार, यही तो प्रॉब्लम है, यही तो प्रॉब्लम है। पूजते सब कुछ है लेकिन अपना हक ऊपर वाले पे कोई जताता नहीं, कोई समझता नहीं ना। हवा बना के रखा है, हवा बना कर रखा है, तभी तो उसकी जरूरत ही नहीं है। आंखें बंद करके भी अगर वो महसूस करोगे ना, वो बड़ी ओ, है मेरे साथ यार, ओ होगा मौजूद यार, वो होगा मौजूद। क्या करेंगे? कुछ नहीं, जल लो, जल अभिषेक करो। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। सिर्फ जल से करना है। ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः। कितनी बारी करो, थोड़ा तो करो, जितना मन लग पाए। 1008 बार बोलूंगी फिर बोलोगे हाय हाय, 108 बार बोलूंगी तो भी मैं कुछ नहीं बोलूंगी। आप करो जितना आपको लगता है ना, एकदम के दिल से पुकार रहे हो, अपनी इंटेंशन बिल्कुल, कहते ना इस दुनियादारी के शटर बंद करके तब तक ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः कर करके नीचे कुछ परात सी रखना, वो पानी इकट्ठा होता रहे। ठीक, अब क्या करना है? शिवलिंग को पोंछ पाछ के धो धू के अपनी जगह पे रख देना, ऊपर चंदन का तिलक लगा देना और घी का एक दीपक जला दो, है ना। ये जो पानी है जो इकट्ठा करा था, अब वो ले आओ। अब रात को जब सोने, और उसको ढक के रख दो। अब रात को जब सोने के लिए जाते हो, उसके अंदर ना कोई भी एक सोने का जो टुकड़ा है, कोई भी सोने का टुकड़ा उसके अंदर डाल दें और उसको ढक दें। उसके बाद सुबह जब उठोगे सुच्चे रहना। अब समझदार हो, समझ जाओ। कबाबी शराबी लोगों के लिए ये इलाज नहीं है कि रात को दारू पी रहे हैं, बटर चिकन पाड़ रहे हैं। स्वाद, किस्मत को बलि करना है ना, करना पड़ता है फिर। इतना क्या हो गया, वैसे खाने के बांधे हो जाते हैं, वैसे ये नहीं हो पा रहा, वो नहीं हो पा रहा, अगर बोल दो। क्या बोले हमें, मतलब आप कैसे रहोगे? आप मंदिर जाओगे कैसे? आप वैसे घर पे रहो। आप अगर आप साक्षात उस ऊपर वाले से मिलोगे, बड़ी सरकार से मिलोगे, आप कैसे रहोगे? आप वैसे रहो। अब क्या करना है? सुबह गट 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 बेड पे लेटे लेटे ही गट 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 पी जाना है। फिर नहा धोकर फिर वो तैयारी में ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, ओम रुद्राय नमः, फिर पानी इकट्ठा किया, फिर रात को सोने का। फिर वो आपको एक बात बताएं, आज आपको एक बात बताते हैं। हमने आज तक, आप दिल पे हाथ रखकर एक चीज का जवाब दो कि आज तक आपने क्या सुना है कि बृहस्पति को अगर उच्च कोटि का करना है, किसकी आराधना करनी चाहिए? विष्णु जी की ना, ये सुना है ना। आज हम आपको बताएं, विष्णु जी की तो है ही है, लेकिन शिव जी की आराधना बृहस्पति के दोषों को पिछाड़ती है, बृहस्पति को सबल शक्तिशाली करती है। शिव की आराधना, शिव की आराधना, आप समझे? आप ये समझिए कि इससे अगर हम प्लेनेट के आधार पे हम बात करी जाए तो किसको अपने फेवर में किया? आपने इसमें फेवर में कर दिया अपने चंद्रमा को, जो आपके भाग्य का कारक है, किस्मत में चमक। किस्मत किस्मत किस्मत, सारी चीजें किस्मत पे डिपेंड करती है ना यार। भाग्य, वो जो स्वाद आता है ना जिंदगी का, वो जो मन का सुकून आता है ना, हर चीज भी लोगों, कितने लोगों के पास सब कुछ है यार, दिल में सुकून ही नहीं है, आदान प्रदान इमोशंस का है ही नहीं। अपने घर पे भी अगर किसी को लगे कि वो अपने घर पे नहीं है, वो किसी किसी पीजी में आकर रह रहा है, इससे बदतर बात कोई हाल ही पूछ ले। अगर वो नहीं है तो एक इंसान क्या जाएगा? वो अकेलेपन में जाएगा। दिस इज द रीजन, दिस इज द रीजन लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि मन से वो ताल्लुक नहीं है। और वो ताल्लुक क्यों नहीं है? क्योंकि राहु अब हवा में ही है। अब ये जो वायरल हो गए, अब ये हो गए, है ना, ये सारी चीजें, धोखेधड़ियां कितनी, पहले भी ये सब चीजें थी पर इतनी थोड़ा थी। अब तो इतना गंद मच गया, सब बोलना नहीं चाहिए। हेर फेर पहले भी होता होगा, होता था, पर इतना थोड़ा होता था। तो ये जो एक कहते हैं ना संसारिक जो अब चक्रव्यूह चल पड़ा है, तो आपको आपका आभा मंडल, आपको अपने को इतना सक्षम करना पड़ेगा ना कि उससे आप लड़ पाओ। शिव जी का, जैसे मैंने बोला, शिव जी की आराधना सर्वश्रेष्ठ है। बृहस्पति को उच्च कोटि का कर दिया,
बृहस्पति, और एक अच्छा बृहस्पति पत्री के लाखों दोषों को नष्ट करने का काम करता है। दूध वाली चीज बता रही थी, थोड़े से दूध में थोड़ा 1 पिंच ऑफ हल्दी, हैव इट डेली। इतने से दूध में थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी गट 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 पी गए। कोई जप करना है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम गंगणपते नमः, ओम गंगण, पी लो पी लो। इससे बृहस्पति भी फेवर में आएगा। वो जो बृहस्पति और चंद्र की युति होती है, गज केसरी योग, है ना। हाथी घोड़े होते हैं। अब हाथी घोड़े, अब के समय में हाथी घोड़े क्या हो गया, बड़ी बड़ी गाड़ियां, वाहन का सुख, घर का सुख, राजो जैसे रहना, अपने टर्म्स पे रहना। अब तो वो हुआ ना राजा जैसा, हाथी घोड़े सब, बड़ी बड़ी गाड़ियां, लग्जरीज, ये कि अपने कमांड पे सारी चीजें हुए, वो चीज, ये चीज प्रदान करेगा। चावल वाला प्रयोग मुझे बताना था और बहुत शक्तिशाली है वो, लेकिन वो कल की वीडियो में बताऊंगी और पक्का बताऊंगी। वो 28 दिन का प्रयोग है, कर गए तो वारे नहीं आ रहे, वीडियो बहुत लंबी हो जाती। ठीक है, ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।